शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी भी हम उसी श्लोका पर हैं, फ्रॉम 43 to 45 चैप्टर 2 मध्यखंड। तो इस श्लोका का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बड़ा है, तो उसको पूरा करेंगे। वैष्णवजनों का क्या इम्पोर्टेंस है, साधु संघ का क्या इम्पोर्टेंस है, यही पढ़ रहे थे हम। तो आगे बढ़ते हैं। ये वै भागवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। तो ये श्लोक आता है कैंटो 11 चैप्टर 2 श्लोका नंबर 34 फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। हे राजन, भगवान ने मूढ़ बुद्धि व्यक्तियों को अनायास ही अपनी प्राप्ति के लिए जिन समस्त उपायों का उपदेश दिया है उन्हें ही भागवत धर्म समझना चाहिए। इसी तरह कैंटो 11 का ही चैप्टर 3 श्लोका 23 to 30 में आता है, सर्वतो मनसो संगम आदो संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम् शौचं तपा तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसं च समत्वं द्वन्द्वं संगयो सर्वत्रात्मेश्वरां वीक्षां कैवल्यम् अनिकेततां विविक्त चीरवसनं संतोषं येन केनचित् श्रद्धां भगवते शास्त्रे निन्दाम् अन्यत्र चापि मनोवाक् कर्मदण्ड च सत्यं शमदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानां च तदेर्थ अखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यचात्मना प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यथा परस्मै निवेदनम् एवं कृष्णात् मनोथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्या चोभयत्र महत्सु नरसु साधुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवदशा मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मना। अब ये श्लोक है फ्रॉम 23 to 30, ऑलमोस्ट 7 श्लोकास थे। अर्थात हे नरप सर्वप्रथम सब विषयों से चित्त के अनुराग को त्याग कर, जहाँ जहाँ हमारा मन हमारी चित्त लगा हुआ है वहाँ से उसका जो भी अटैचमेंट है उसको त्याग कर साधु संग करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे सब जीवों पर दया, सजातीय स्नेग्ध समशील ईश्वर भक्तों के साथ मित्रता। सजातीय यानी जो आपके जैसे हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वैष्णव हैं उनके साथ मित्रता। अपने से श्रेष्ठ वैष्णव के प्रति, जो सीनियर जिनको हम बोलते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव के प्रति सम्मान का भाव। बाहर और अंदर की पवित्रता। तप स्वधर्मानुष्ठान, तप यानी स्वधर्म का अनुष्ठान। तितिक्षा यानी श्रमा। मौन यानी वृथा वाक् त्याग। जो मौन का मतलब ये नहीं होता कि एकदम चुप हो जाओ। मौन मतलब सिर्फ वही बोलना जिसका कोई उसका जिस बात को बोलने से कुछ हासिल हो। यानी अगर कोई बात कृष्ण के बारे में ना हो तो चुप रहना ही, इसको ही मौन कहते हैं। वृथा यानी बेकार के वाक्य नहीं करना। स्व अध्याय करना यानी ग्रंथों को पढ़ना। आर्जव यानी सरलता। ब्रह्मचर्य पालन करना। अहिंसा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि
एवं सर्वनियंत्रण रूप से ईश्वर का दर्शन करना, दुर्जन शून्य स्थान में स्थिति, ग्रह आदि में दुर्जन स्थान में जाकर, एकांत स्थान में जाकर वहाँ पर रहना, ग्रह आदि में अनासक्ति यानी ग्रह और गृहस्थ इससे घर वगैरह घरदार से क्या करना है, अनासक्ति रखना है, उनसे अनअटैच होना है। निर्जन में पड़ी हुई वृक्ष आदि की पवित्र छाल को धारण करना और जिस किसी उपाय से हो संतोष की शिक्षा प्राप्त करना, यानी संतोष रहना सीखना। ये बड़ा गुण है, संतोष नहीं आता है। जरा सा कुछ हमको कोई लालच मिल जाए, जहाँ से हमको कुछ फ़ायदा होने वाला हो, तो तुरंत हम अपना सब धर्म वगैरह सब त्याग देते हैं और मन उसमें लग जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सरल सुनने में लगती हैं, लेकिन जो ये मन है ये इतना कंडीशन हो गया है कि इन सब चीज़ों से डिटैच होना इसको आसान नहीं होता। तो ये सब कुछ हमको धारण करने से भागवत भक्ति प्राप्त होती है। भागवत शास्त्रों में श्रद्धा रखना, दूसरे शास्त्रों की भी निंदा ना करना, हरितोषण रूप भजन द्वारा मन, वाक्य और शरीर के दंड विधान रूप त्रिदंड धारण करना, सत्य बोलना और दम यानी ब्रह्म बाहर की इंद्रियों का निग्रह करना, शम अतिर अंतर इंद्रियों का निग्रह करना की शिक्षा प्राप्त करना। विचित्र लीलामय श्री हरि, बाहर की इंद्रिया क्या है, बोलना देखना, ये बाहर की इंद्रिया है। अंतर इंद्रिया क्या है, हमारा मन से जो हम भोग करते हैं। तो इस तरह विचित्र लीला में श्री हरि के जन्म लीला गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना, चिंतन करना तथा श्री हरि के प्रति या सुख विधान रूप सुष्ठु तोषण के उद्देश्य से ही समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करना। यानी हर वो चीज़ जो कृष्ण भक्ति को बढ़ाती है, जो जिससे हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, उसको करना। एकमात्र परमेश्वर के लिए ही यज्ञ करना, दान करना, तप करना, जप करना, सदाचार करना, प्रिय द्रव्य, भार्य, पत्नी, संतान, गृह और प्राणों को निवेदित करना। यानी जितने भी हमारे जिनके भी साथ हम रहते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो जप हो, तप हो, यज्ञ हो, दान हो, सदाचार हो, प्रिय द्रव्य यानी जो भी हमको वस्तु प्रिय है या जो भी चीज़ हमको प्रिय है, उसको किसके लिए यूज़ करना, कृष्ण के लिए यूज़ करना। उसको कृष्ण मने सेंटर में होना चाहिए हमारे लाइफ के। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं तो कृष्ण के लिए बोले, कृष्ण के बारे में बोले, तो ये मौन होता है। इसी तरह इस प्रकार हरि भक्ति परायण व्यक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना, यानी ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करना जो हरि भक्ति करते हैं, जो कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, कृष्ण के भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मित्रता स्थापित करना। विष्णुदास समझकर स्थावर जंगम सबके साथ सद्व्यवहार करना। स्थावर जंगम यानी जो स्थिर रहते हैं, पेड़ माउंटेन वो, और जंगम यानी जो चलते फिरते हैं। तो स्थावर और जंगम सबके साथ सद्व्यवहार करना, किसी के भी साथ द्वेष बुद्धि नहीं रखना है। सभी मनुष्यों में धार्मिकों के प्रति और धार्मिकों में भी साधुओं के प्रति विशेष रूप से सेवा के अनुष्ठान का अभ्यास करना, यानी धार्मिक लोगों के प्रति और उसमें भी जो साधु वैष्णव हैं उनकी सेवा का अनुष्ठान का अभ्यास करना, उनकी सेवा करना। उसके बाद परस्पर भगवान विष्णु की अप्राकृत यशो राशि का कथोपकथन, यानी भगवान की कथा को बोलना, सुनना, परस्पर प्रीति, तुष्टि और हरि वैमुख्य रूप दुख के निवारण का अभ्यास करना। इस तरह जो भगवान ने भगवद गीता में भी बोला है कि मेरी कथा बोलना है, चर्चा करना है, तो इससे क्या होता है, इसी से भक्ति बढ़ती है। अपने ही जैसे लोगों के साथ मिल बैठकर, यानी जो हमारी तरह ही जो कृष्ण की भक्ति करते हो उनके साथ बैठकर हरि चर्चा करना। इसी तरह और भी श्लोक आते हैं। मलिंग
मद्भक्त जना दर्शन स्पर्श न अर्चनम परिचर्या स्तुति प्रलोगुण कर्मानुकीर्तनम मद कथा श्रवणे श्रद्धा मद अनु ध्यानम उद्धवा सर्वलाभोपहरम दास्येन आत्मनिवेदनम मज जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीता तांडव वादित्रा गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवा यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीया व्रतधारणम ममार्चस स्थापने श्रद्धा स्वता संहत्य चोद्यम उद्यानोपवनाक्रीडा पुरमंदिर कर्मणि सम्मार्जनोपलेपाभ्याम सेवा कमंडल वर्तने गृह शुश्रूषणं महम दासवद यद मायया अमानित्वं दम्भित्वं कृतस्यापरिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपयुज्याय निवेदितं यद यदिष्टमं लोके यच्चाति प्रियम् आत्मना तत्तनिवेदयेन्महं तदान्यताय कल्पते श्रद्धामृत कथायं मे सश्वन मद अनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायं स्तुतिभिः स्तवनं मम आदरा परिचर्यायां सर्वांगैर्भिवन्दनम मद्भक्त पूजा अभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति मदर्थेष्वंग चेष्टा च वचसा गुणेननम मद अर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हूतं जप्तं मद अर्थे यद व्रतं तपा कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मद अर्थे शनैके स्मरं मया अर्पित मनश्चित्तो मद धर्मात्म मनोरथि देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद भक्ते साधु भी श्रितान् देवासुर मनुष्येषु मद्भक्त चरितानि च पृथक् स्तोत्रेण वा मह्यं पर्व यात्रा महोत्सवान् कार्येत गीत नृत्य धैर्य महाराज विभूति भी मामेवा सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खमम आलाशय। अर्थात ये भगवान ने पूजा पद्धति बताई है उद्धव गीता में। तो हे उद्धव, मेरी श्रीमूर्ति अथवा मेरे भक्तों का दर्शन करना, अर्चना करना, सेवा करना, स्तवगान करना, प्रणाम करना, गुणानुवाद करना, मेरी कथा के श्रवण में श्रद्धा रखना, मेरा अनुध्यान करना, प्राप्त द्रव्य का यानी जो धन जो लक्ष्मी होती है उसको मुझको दान देना, दास्य भाव से मेरे लिए आत्म अर्पण करना, खुद को समर्पित करना भगवान को, मेरी जन्म लीला का कीर्तन करना, जन्माष्टमी आदि मेरे सभी पर्वों का अनुमोदन करना, मेरे भवनों में नृत्य गीत यानी मंदिर में भगवान के जो मंदिर होते हैं तो मेरे भवनों में नृत्य गीत वाद्य का अनुष्ठान करना और परिवार सहित मंदिर में उत्सव आदि कार्य करना, एक वर्ष में आने वाले समस्त प्रकार के पर्व दिवसों पर जितने भी त्यौहार होते हैं पर्व दिवसों पर मेरी यात्रा, बलि विधान, पुष्प आदि उपहारों का दान, यानी बलि विधान का मतलब होता है पुष्प आदि उपहारों का दान करना, मेरी यात्रा निकालना, वैदिकी और तांत्रिकी दीक्षा ग्रहण करना, मेरे व्रत को धारण करना, मेरी श्रीमूर्ति की प्रतिष्ठा में श्रद्धा, अपने परिवार के या अन्य व्यक्तियों के साथ इकट्ठे होकर मेरे प्रसाद साधन कार्य करना, जैसे उद्यान, उपवन, क्रीड़ागृह, नगर और मंदिर आदि के निर्माण कार्यों में उद्यम करना,
वहाँ पर जाकर हेल्प भी कर सकते हैं, धन से भी सेवा कर सकते हैं। उन स्थानों का सम्मार्जन करना, उनको क्लीन रखना, गोबर से लेपना, जल से सिंचन करना और सर्वत्र भद्र मंडल आदि विचरण करना, उसको अच्छे से सजाना, सेवक की भांति निष्कपट भाव से मेरे मंदिर की सेवा करना, निरअभिमानता निष्कपटता से किए गए सत्कार्यों का बखान ना करना। यानी जो भी सेवा हम करते हैं भगवान के लिए, भक्तों के लिए, उसका बखान नहीं करना है। और मेरे उद्देश्य से जो दीप प्रज्वलित हुआ है उसकी रोशनी का किसी दूसरी क्रिया में उपयोग ना करना। जो जो द्रव्य सर्वजन वांछित है और जो जो स्वयं को अतिशय प्रिय है, उन सबको ही मेरे लिए निवेदन करना। यानी जो जो चीज़ें हमको स्वयं के लिए बहुत ही अतिशय प्रिय होती हैं, उन सबको क्या करना है, भगवान को निवेदित करना है। मेरी सुधामयी कथा में निरंतर रति, भगवान की कथा को सुनने में इच्छा रखना, रति रखना, सर्वदा मेरा नाम कीर्तन करना, मेरी पूजा में निष्ठा, निरंतर मेरी स्तुति करना, मेरी सेवा में आदर, सर्वांग द्वारा मेरा अभिवंदन, यानी जो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ जानकर मेरे भक्तों की पूजा करना, वैष्णवजनों की पूजा करना, सब प्राणियों में मैं ही स्थित हूँ ऐसा भाव रखना, मेरे उद्देश्य से अंग चेष्टा यानी भक्ति कार्य का अनुष्ठान करना, मेरे गुण वर्णन में वाणी का उपयोग करना, यानी जो हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल किस में करना है, भगवान के गुणों के वर्णन करने में, मुझ में चित्त का सन्निवेश करना, अपना चित्त भगवान में लगाना, समस्त कामनाओं का त्याग करना, जो भी चीज़ हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होती है उनको कामनाएं बोलते हैं, तो उसका त्याग करना, मेरी प्रीति के लिए धन भोग और सुखों का त्याग करना, यानी भगवान के लिए हमें जो भी अपने लिए हम यूज़ करते हैं उसका त्याग करना है, सुखों का त्याग करना, भोग विलास जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, उसका त्याग करना, मेरे लिए मंदिर, कुआं, तालाब इत्यादि का निर्माण करना, मेरे निमित्त ही दान देना, होम करना, यज्ञ करना, जप करना, व्रत करना और तप करना आदि का अनुष्ठान करना, मुझ में चित्त लगाकर मेरा स्मरण करते हुए धर्म बुद्धि से मेरी प्रीति के लिए धीरे धीरे समस्त प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। यानी जैसे अभी हमारा मन बाहर है, अभी जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, तो धीरे धीरे उस सोच को बदलना है। हमारा चित्त जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण में लगाना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे किसके लिए करना है, उसको कृष्ण के लिए करना है। जिस देश में मेरे भक्त साधु निवास करते हैं उस पवित्र देश के आश्रित होना, जैसे वृंदावन, मायापुर और देव, दैत्य और मनुष्यों में जो जो मेरे भक्त हों उन जैसा आचरण करना चाहिए, यानी उनको फॉलो करना चाहिए। परस्पर एकत्र होकर अथवा पृथक रूप से ही नृत्य करना भगवान के लिए गीत आदि के साथ महाराजा की भांति द्रव्य आदि विभूतियों द्वारा मेरे प्रीति के लिए जो रथ यात्रा निकालते हैं तो उनके प्रीति के लिए यात्रा महोत्सव आदि का संपादन करना चाहिए। विशुद्ध मति वाले साधु व्यक्तियों को चाहिए कि वे सब प्राणियों को भीतरी और बाहरी आवरणों से ना देखकर आकाशवत अनावृत भागवत संबंध से ही उनका दर्शन करें। यानी जो हमने बॉडी प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक स्टेटस होता है सोसाइटी में, तो उस स्टेटस को देखकर हमें किसी को सम्मान नहीं करना है या उसको नहीं देखना है, वो हमारा बाहरी आवरण है। उसको देखकर हमें किसी को कुछ मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें किसी को नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, हमें भागवत संबंध से लोगों का दर्शन करना है। किसी के कोई बहुत रिच हो सकता है, कोई बहुत पुअर हो सकता है, तो उसका अपमान नहीं करना है। कोई बहुत रिच है इसलिए उसको सम्मान नहीं करना है। सम्मान सभी को देना है। हर कोई कौन है, भगवान, हर किसी का भगवान के साथ संबंध है क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। ये देखकर सबको
रिस्पेक्ट करना है। इसलिए किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना है क्योंकि कोई बहुत फेमस है, कोई बहुत रिच है, या इसलिए किसी का अपमान नहीं करना है क्योंकि वो कोई बहुत गरीब है या उसके पास कुछ नहीं है। आगे एक और श्लोका आता है, उसमें वसुदेव के प्रति नारद जी की उक्ति है, श्रुतानुपतिथो ध्यात आदृतो वानुमोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रुहो अपि ही। अर्थात हे सात्वत श्रेष्ठ, भागवत धर्म की महिमा परम अद्भुत है। उसका श्रवण, अध्ययन, चिंतन, आदर के साथ ग्रहण और स्तवन अथवा अनुमोदन करने से देवद्रोही, जगतद्रोही व्यक्ति भी तत्काल पवित्रता को प्राप्त करते हैं। यानी जो भी भागवत धर्म के बारे में चर्चा करता है, उसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि उसको सुनने से क्या होगा, उसका श्रवण करने से और अध्ययन करने से, चिंतन करने से, आदर के साथ उस भागवत धर्म को ग्रहण करने से, स्तव गान करने से क्या होगा, भगवान के बारे में जितना हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, उनका श्रवण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे भगवान के बारे में, तो क्या होगा, जो कोई देवद्रोही हो, जो देवताओं को नहीं मानता हो, एथिस्ट हो, जगतद्रोही हो, माने संसार में किसी को भी नहीं मानता हो, द्रोही व्यक्ति हो, तो ऐसा व्यक्ति भी तत्काल पवित्रता को प्राप्त करता है, यानी वो भी पवित्र हो जाता है। और एक श्लोक में विधेयराज निमि के प्रति नव योगेंद्र में अन्यतम श्री कवि मुनि की उक्ति आती है, यानस्थाय नरो राजन ना प्रमादेत करहिचित धावन निमील्य वा नेत्रे ना स्खलन पते दीहा। अर्थात हे राजन, इस भागवत धर्म के आश्रित होकर नेत्रों को बंद करके भागने से भी व्यक्ति कभी किसी प्रकार के विघ्न के कारण स्खलित या पतित नहीं होता है। यानी अगर कोई भगवान का आश्रय ले ले, भागवत धर्म को फॉलो कर ले, उनके आश्रित हो जाए, तो वो अगर आँख बंद करके भी चले तो वो कहीं रास्ते में गिरेगा नहीं या कोई विघ्न उसके सामने नहीं आएगा। यानी हम आँख बंद करके भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह और एक श्लोक आता है, ये जितने भी श्लोक आ रहे हैं ये सब कैंटो 11 में आते हैं। इस श्लोक में विधेयराज निमि के प्रति नव योगेंद्र में अन्यतम श्री प्रबुद्ध मुनि की उक्ति आती है। यानी जो नव योगेंद्र हैं उनमें से श्री प्रबुद्ध मुनि की उक्ति है, इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तद उत्थाया नारायणो परो माया मंजस तरति दुष्टारम। अर्थात इस प्रकार भागवत धर्म में शिक्षित होकर उनसे उत्पन्न हुई प्रेम भक्ति के कारण हरिपरायण व्यक्ति दुष्टर माया को भी पार कर जाता है। यानी जो एक बार भगवान हरि का शरण ले लेता है और भागवत धर्म में शिक्षित हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है भगवान के प्रति। उससे माया जो होती है, माया को हम पार कर जाते हैं। माया फिर हम माया के बस में नहीं होते। जब हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं और हमारे हृदय में प्रेम भक्ति जागृत होती है, तब हम कृष्ण के शरण में होने के कारण माया देवी का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी तरह उद्धव गीता के एक और श्लोक में, यानी कैंटो 11 के चैप्टर 29 श्लोका 20 में उद्धव के प्रति कृष्ण की उक्ति आती है, ना ह्यंगो क्रमणे ध्वंसो मद धर्मस्योत्वानवपि माया व्यवसिता सम्यंग निर्गुणात् वादना शिशा। अर्थात हे प्रिय उद्धव, इस मेरे निष्काम धर्म के प्रारंभ में वैगुण्य उत्पत्ति विरुद्ध भाव के उत्पन्न होने पर भी उसके द्वारा मेरे धर्म के ध्वंस की तनिक भी संभावना नहीं है। यानी कोई भगवान के से विरुद्ध भाव भी रखे, वैगुण्य उत्पत्ति यानी विरुद्ध भाव के उत्पन्न होने में कोई भगवान से द्वेष भी करे, कुछ भी करे, लेकिन तब भी उस जो भगवान का जो निष्काम धर्म है उसका तनिक भी ध्वंस होने की संभावना नहीं है। यानी वो कभी ख़त्म नहीं होता। कोई कितना भी वैर कर ले उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि निर्गुणता के कारण मेरे द्वारा ये धर्म संपूर्ण रूप से स्थिरीकृत समर्थित है।
अथवा मोक्ष का निष्कर्म निष्काम भाव केवल फल भोग रहित है, इसलिए उसकी अपेक्षा मेरा ये धर्म समीचीन अति उत्तम है, ये निश्चित है। यानी मोक्ष, जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो सिर्फ निष्काम भाव से कर्म करते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति है वो निष्काम भाव से भी ऊपर है, वो प्रेम भक्ति है, उस पर निष्काम भाव के लिए भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी कामना करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो केवल और केवल भगवान के सुख देने के लिए करते हैं, उसमें खुद का कोई इच्छा आता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा अति उत्तम है। सकल वैष्णव गण हाय हाय करे, की करा तबु करे विश्वम्भरे। तो जैसे लास्ट श्लोक में क्या बताते हैं, भगवान विश्वम्भर यानी गौर हरि किसी का कोई सामान उठा लेते हैं या उनको कोई कपड़ा उठा कर दे देते हैं और किसी का सामान ले जाकर घर पहुंचाने लग जाते हैं, तो सभी वैष्णव कहते हैं कि की करा यानी सब हाय हाय करने लगते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो विश्वम्भर, आप क्यों ये सब कर रहे हो। तो ये सब देखकर जो वैष्णव वृंद हैं वो हाय हाय ये क्या करते हो इस प्रकार कहते हैं, किंतु विश्वम्भर तब भी वैसा ही करते रहते हैं, यानी वो वैष्णव की सेवा करने में लग गए थे। इस तरह के वो हम सबको अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें वैष्णव का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान स्वयं भगवान होकर भी भक्त का रोल प्ले कर रहे हैं और वैष्णव सेवा का बता रहे हैं अपने एग्जाम्पल से। लेकिन जो दूसरे भक्त हैं वो उनको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ए मता प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भरा, आपन दासेरा हया आपने किंकरा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर स्वयं अपने दासों के सेवक बनते हैं। तो भगवान जो बाकी के जो उनके भक्त हैं वो तो हैं तो गौर हरि के ही भक्त सब वैष्णवजन, लेकिन भगवान उन्हीं भक्तों के दास बन रहे हैं। श्री गौर सुंदर साक्षात अनंत ब्रह्मांड परम व्योम वैकुंठ गोलोक वृंदावन पति होने पर भी अपने भक्तों के कैंकर्य यानी दासत्व अनुष्ठान द्वारा नित्य कल्याण प्रार्थी निष्कपट सेवनमुख जीवों को सर्वोत्तम वैष्णव सेवा के आदर्श की शिक्षा दे रहे हैं। कोना कर्म सेवकेरा प्रभु नहीं करे, सेवकेरा लागी निजा धर्म परिहरे। तो भला प्रभु अपने सेवकों के लिए कौन सा काम नहीं करते, सेवक के लिए वे अपने धर्म तक का भी परित्याग कर देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। प्रभु सेव्य तत्व होकर भी यानी सेव्य तत्व जिनकी सेवा की जानी चाहिए, ऐसे तत्व होकर भी अपने सब प्रकार के सेवनीय धर्मों का परित्याग करके सेवकों के सुख के विधान के उद्देश्य से उनको तृप्ति देने वाले कार्यों को करने लग गए। अपने भक्तों को जो सुख देने लग गए वो उनको जिससे सुख मिले वो सेवा करने लगे। यद्यपि अपने सेवकों की सेवा करना प्रभु का धर्म नहीं है, प्रभु का धर्म क्या है, सेवा लेना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सब भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तथापि उनका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वे सेवकों के प्रति प्रीति के लिए नहीं कर सकते हैं। एवं इस क्षेत्र में उन्होंने भक्तों के विविध सेवा कार्यों का संपादन भी किया है। इसी तरह भीष्म बोलते हैं श्री कृष्ण जी को, स्वानि गमम पहाया मत प्रति ज्ञानम मृतम अधिकर्तुम वप्लुतो रथस्था धूत रथाचरणम अभ्याच चलद गुर हरि रिवा हंतुम मीभम गतोत्तरिया। यानी कैसे भगवान भीष्म को मारने के लिए रथ का पहिया उठाकर दौड़ पड़े थे। यानी उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे, कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे कुरुक्षेत्र में, लेकिन अपने अर्जुन को बचाने के लिए क्या किया, रथ का पहिया निकाल के उनकी तरफ दौड़ पड़े। और दूसरा
क्योंकि भीष्म भी उनके भक्त हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कृष्ण से हथियार उठा कर रहेंगे, उठवाएंगे, ज़रूर उठवाएंगे। तो भीष्म की प्रतिज्ञा को भी वो नहीं तोड़ सकते थे, तो उनके लिए भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो अर्थात इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कौरव पांडवों के युद्ध में, यानी कृष्ण ने, ये किसी के पक्ष में अस्त्र ग्रहण ना करके सहयोग मात्र करेंगे। मेरी भी दृढ़ प्रतिज्ञा थी, भीष्म बोलते हैं कि मेरी भी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि इनको मैं अस्त्र ग्रहण करा कर ही छोड़ूंगा, किंतु ये ऐसे भक्त वत्सल हैं कि ये अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग करके मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए रथ से नीचे कूद पड़े और अपने श्रेष्ठ अस्त्र चक्र को धारण कर लिया तथा सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही ये मुझ पर टूट पड़े। उस समय अतिशय क्रोध का उदय होने के कारण इनको मनुष्य का अभिनय विस्मृत हो गया था, इसलिए इनके उदर में स्थित समस्त भुवनों के भार के कारण इनके प्रत्येक पद से पृथ्वी कंपित हो उठी और क्रोध से उनके कंधे का दुपट्टा रास्ते में ही गिर पड़ा। तो किस तरह कृष्ण क्रोध में ये भूल गए कि वो मानव का अभिनय कर रहे हैं, वो सब अपना प्रतिज्ञा उनके भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिया। तो इतने भक्त वत्सल है भगवान की, वो प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। वो भूल गए कि मेरी क्या प्रतिज्ञा है। जैसे हम तो अगर हमको जीत करना हो तो हम अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, सामने वाले का, यानी तुम झुको हम नहीं झुकेंगे। लेकिन भगवान कैसे हैं कि वो इतने प्रेमी भक्त हैं कि अपना आप को भूल गए, अपनी प्रतिज्ञा भूल गए कि मैं किसी के लिए नहीं लड़ूंगा। वो भीष्म की प्रतिज्ञा का रक्षा करने चल पड़े। इसी तरह तम मत्वा आत्म जन्म व्यक्तम मर्त्यालिंगम अधोक्षजम गोपी को लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा एवं संदर्शितायां हरिना भूत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन ईष्येदं सेश्वरं वशे नेमं विरिञ्चो न भवो न क्षीरप्यंग संशया प्रसादम लोभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तितात्। अर्थात मानव लीला करने वाले इन अव्यक्त अधोक्षज को अपना पुत्र समझकर, यानी कृष्ण को अपना पुत्र समझकर गोपी यशोदा ने एक मटेरियल बालक यानी प्राकृत बालक के समान इनको रस्सी द्वारा उखल से बांध दिया था। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, ईश्वर सहित यह समस्त विश्व ब्रह्मांड उनके वशवर्ती है। तथापि उन्होंने इस प्रकार की भक्त वश्यता दिखाई थी। हे महाराज, ये सत्य है कि दूसरे व्यक्तियों को भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, किंतु मुक्तिप्रद भगवान मुकुंद से यशोदा गोपी को जो प्राप्त हुआ वो ब्रह्मा, शिव और उनकी अंगा आश्रिता लक्ष्मी किसी को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने भगवान को बांध लिया और भगवान जो है वो तो उनके एक एक रोम छिद्र से, एक एक रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उनको कितना समय लगता उस रस्सी से बाहर निकलने में, लेकिन वो किस तरह मैया यशोदा के प्रेम में ही जो डोरी है, प्रेम की जो डोरी थी उससे बंध गए। उनको भगवान के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान के लिए जो प्रेम है वो सबसे ऊपर है। वो प्रेम के सामने वो किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसी तरह जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था तो ब्रह्मा जी कितनी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कृष्ण जो है उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उनको लग रहा था कब ये जाए तो मैं अपने ग्वाल बालों के पास चला जाऊं। तो इसी तरह कृष्ण जो है उनको केवल प्रेम जो है वो उनके लिए सबसे ऊपर है। बाकी वो और ना ब्रह्मा जी ना इंद्र वो किसी पोस्ट को नहीं देखते, वो हमारे प्रेम को देखते हैं। इसी तरह अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनाप्रिया नाहम आत्मा मानम आशसे
मद भक्ते साधु भीर विना श्रियम चात्यंति किम ब्रह्मन येषां गतिर् हम परा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्त्याक्तम तुमुत सहे मयि निर्भद्या हृदया साधवा समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्श्रिया सत्पतिं यथा साधवो हृदयामहं साधूनां हृदयं त्वहम् मदयन्ते ते न जानन्ति नाहं ते भयो मनागपि। हे विप्र, मैं अश्वतंत्र परतंत्र के समान हूँ, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त ही मेरे एकमात्र प्रिय हैं, इसलिए साधु भक्त गणों के द्वारा मेरा हृदय वशीभूत किया हुआ है। यानी साधुओं ने और भक्त गणों ने भगवान का हृदय को अपने वश में कर लिया है। हे तापस प्रवर, मैं ही जिनकी परम गति हूँ। जो तपस्या करते हैं उनका जो परम गति कौन है, वो भगवान ही है। तो उन साधुओं के बिना मुझे अपनी आत्मा और आत्यंतिकी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। यानी मुझे मेरी आत्मा या लक्ष्मी जी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय उनके लिए उनके शुद्ध भक्त साधु हैं। वस्तुतः जिन्होंने अपने पुत्र पत्नी शरीर स्वजन धन प्राण इहलोक परलोक इन सबको ही त्याग कर मेरी ही शरण ग्रहण की है, तो ऐसे बड़े साधु हमको वृंदावन धाम में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया और प्रभु की शरण ग्रहण की है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान अपने आप को दे देते हैं। भला मैं उनका परित्याग कैसे करूं? अहो सती नारी जैसे अपने सतपति को वशीभूत कर लेती है। यानी जो नारी सती होती है, जो केवल अपने पति के प्रति ही समर्पित होती है, तो ऐसी नारी के प्रति उनके पति जो होते हैं वो उनके वश में आ जाते हैं। इसी तरह जैसे सती नारी सतपति को वशीभूत कर लेती है,